जूता छूतो साले के मुंह में जो तुम देख गए नेपाल में जुते आए थे, गेहूं ये जुते आ जाएंगे। योगी बाबा तो झूठ दे रहे हैं, योगी बाबा के दलाल बीच में है। यानी 50,000 रुपया दिया है तो 50 लाख रुपया वसूली कर रही है। उन्हीं आपको घर और मकान का सबका कुर्की करेंगे कि आपका लोन माफ हो चुका है। बैंक ने हमारे ऊपर, पिताजी के ऊपर 20,14,000 रुपए का लोन अभी बकाया बताया है। साले के मुंह में लट ठूस दो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं पतंगड़। दोस्तों, आगरा जिले के कस्बा सैया क्षेत्र में चौराहे पर कुछ लोग धरने के लिए बैठे गए हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं इनसे इनको क्या समस्या है, क्या परेशानियां हैं, ये किस लिए धरने पर बैठे हैं आज यहाँ पे आप। ये बैंक एलबी जो है इतनी बेईमान बैंक है, गरीबों के खून को चूस रही है। 50,000 रुपया के कर्जा ले, लोन ले, आप 10 लाख करते हैं और बेऊ भरते हैं तो पे 5 लाख तक करते हैं। इतनी भ्रष्टाचार कर रखा है इस बैंक ने कि गरीबों का शोषण कर रखा है। ये तो इसमें बैंक की कमी है या सरकार की कमी है? ये बैंक की अब सरकार चाहे तो इतनी ये शोषण गरीबों का नहीं करे, लेकिन सरकार का कोई लगाम नहीं है इनके ऊपर। ये अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, गरीबों को तंग कर रहे हैं और जमीन की नीलामी की धौंस दे रहे हैं। घर में घुस जाते हैं, औरतों को धमकाते हैं, क्या तो इस लोन को भरवा दे, 50,000 ले तो 5 लाख है तेरे धनी पे, तेरे मकान को नीलाम कर देंगे, हम तुझे दर रुला देंगे तुझे। औरतें परेशान है बेचारी, गाँवों में औरत परेशान है और मनुष्य भी परेशान है, किसान परेशान है। कितने समय पर धरने पर बैठे हुए हैं आप यहाँ पे? यहाँ सवेरे थे 10 बजे से बैठे हैं हुए हैं। खाना पीना खाया? कुछ नहीं खाना पीना, कुछ नहीं खाया है। आपके अधिकारियों के भरोसे पर बैठे हुए हैं सवेरे से 10 बजे से। क्या इंक्वायरी के लिए आए तो वो हमारी समस्या सुनेंगे। योगी बाबा से क्या कहना चाहेंगे अपनी समस्या को? नकलऊ से कोई टीम आई है तो हम लोग उनसे अपना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये बैंक हमको बहुत बुरी तरह से तंग कर रही है, नाजायज वसूली कर रही है। यानी 50,000 रुपया लिया है तो 50 लाख रुपया वसूली कर रही है। ऐसा अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ में। इस कारण हम 10 बजे के बैठे हैं उन अधिकारियों के भरोसे पर कि वे इंक्वायरी के लिए आएंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे अपनी, और वे नहीं आ रहे हैं हमारे बीच में, बैंक में बुला रहे हैं। हम उनके पास नहीं जाना चाहते हैं, वे यहाँ नहीं आ सकते हैं। जब उनके भरोसे पर हम जो है काफी दूरी से यहाँ बैठे हुए उनके इंतजार में कि वे हमारी रिक्वेस्ट सुनेंगे। मेरी पंडितानी ने 70,000 डेली के लिए लोन कराया था और 70,000 में से 35,000 मिला था और 35,000 डीलर खा गया, अशोक फील्ड ऑफिसर भी खा गया। कितने खा गए टोटल? 35,000। 70,000 में से 35,000, आधे 50% बैंक का बैंक ही खा गया द्वारा में, दलाल और बैंक मिलकर खा गए और वो भी मर गया। कहाँ पे बताएं डीलर। अब मैंने उसमें 22,000 भर दिया और फिर भी 2 लाख 2.5 लाख फिर भी बता रहे हैं मेरे पास कि आपकी कुर्की नीलामी करेंगे या पैसा भरो, उन्हीं आपको घर और मकान का सबका कुर्की करेंगे। ये किसान के खून को सूंच रहे हैं। मेरी पंडितानी इसी में मृतक हो चुकी। अच्छा, उनकी जो स्वर्गवास हो चुका है उनका। हाँ, अब आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है पैसा भरने। मेरे लिए प्रेशर बनाया। अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? जिस सरकार को चुनकर लाए हैं वही सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं? मेरे को पैसा मिला नहीं है। पैसा मिला था, मैंने 22,000 भर दिया, 17,500 के 2.5 लाख बता रहे हो, जो 35,000 आप खा रहे हैं। कि हमारे पिताजी ने अतर सिंह ठेकेदार पुत्र सर लाला राव, उन्होंने एक ट्रैक्टर लिया था 2,88,000 रुपए का। उसके बावजूद भी उन्होंने 3,51,000 रुपए का लोन अदा किया है। और बैंक में एक फील्ड ऑफिसर थे, इनका नाम है अशोक, उन्होंने लोन माफी। बैंक का नाम क्या था? LDB बैंक, भूमि विकास बैंक सैया। बताइए। और उसके बावजूद भी लोन हमारा भर चुका है। सारी हमारे पास सारी रसीदें हैं। और एक फील्ड ऑफिसर हैं अशोक, उन्होंने हमें एक फर्जी प्रमाण पत्र दे दिया बनाकर। उन्होंने कहा फर्जी कैसे कह रहे हैं आप? इस प्रमाण पत्र को फर्जी कैसे कह रहे हैं? इस पे कोई डेट नहीं है और उस टाइम पर ये लिखित प्रमाण पत्र था कि आपका लोन माफ हो चुका है। फिर भी बैंक ने हमारे ऊपर, पिताजी के ऊपर
अतर सिंह सौरभ लालाराम के ऊपर 20,14,000 रुपए का लोन अब भी बकाया बताया है। पता नहीं कैसा कैसा ब्याज जो इंटरेस्ट है वो उन पे जोड़ दिया गया है। जो सरकार आपने चुनी है उस सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बस हम यही कहना चाहेंगे, धरने पे बैठे हुए सभी किसान भाइयों को इस एलडीबी बैंक से जल्द राहत कर दिलाएं। की समस्या में बैठे जो एलडीबी बैंक से हमने लोन लिया तो हमने 1 लाख रुपया लोन लिया, उसमें 60,000 भरे थे। अब 6 लाख और बता रहे हैं, वो धमकी दे रही है। कितने समय के लिए लोन लिया था? हमने लिया 3 साल के लिए, और 3 सालों में बाद में गए तो हम पे पैसा ले नहीं रही। अब जो करे 6 लाख भरनी पड़ेगी, 6 लाख में कहाँ से ले 60,000? योगी बाबा तो झूठ दे रहे हैं। योगी बाबा के दलाल बीच में है, वो दलाल जो बैंक में लगे हुए हैं वो दलाल कर रहे हैं। योगी बाबा को क्या पता पड़ रहा है वहाँ पे जो दलाल कर रहे हैं? यहाँ पे ये दलाल पैसा को खा जाते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ आगरा के कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार है, जो किसानों की समस्याओं को लेकर आज सड़क पर धरने पर बैठे हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर आज किसानों के साथ बैठे हुए हैं आप? मुद्दे की बात कर रहे हो जैसे तो पूरे किसानों को नाश कर दो ऊपर से नीचे तक। कल मेरे पास फोन आया था, श्रीवास्तव जी हैं महाप्रबंधक, पूरा नाम मैंने क्या बताया था? अनिल बताया, क्या बताया? अनिल श्रीवास्तव जी का फोन आया था कि कल हम एलडीबी बैंक से संबंधित पीड़ित किसानों की जांच के लिए आ रहे हैं लखनऊ से। मैंने स्वागत है आपका, आइए। मैंने किसानों को रात के 9 बजे वीडियो डाल दी और सबने बड़ा शेयर किया। धन्यवाद सारे सोशल मीडिया ने जो मेरे साथ दिया। यहाँ आ गए किसान भी आ गए, सब तो मैं ना बुलाए, मैं सगन बुला ले तो जगह ना आते जाट होनी, फिर भीड़ भवनगढ़ हो जाएगा पूरा जाम। मैंने थोड़े थोड़े सब जगह से बुलाए। मैंने अभी बाजारे काटे लो, फिर देखेंगे। अब अधिकारी महोदय यहाँ आ गए, अनिल श्रीवास्तव जी। तो क्या उम्मीद है इन किसानों को, कब तक न्याय मिल जाएगा, कब तक खड़े रहेंगे आप इनके साथ? तब तक जिंदा रहेंगे जिनकी औकात है किसानों को शोषण कर जाए। खेत भी नीलामी अब लोगों को बिकवा दी, कोई बिकवा के बताए, गुंडई करके देखे। कोई अधिकारी की हिम्मत हो, माने दूध पिलाए तो किसानों के साथ में गुंडई करके देखे, खेत को नीलामी करके देखे, क्रांति खड़ा कर देंगे हमको। और जो नीलामी में खरीदना चाहे ना, साला वहाँ खड़ा होके देख ले, उसकी ऐसी तैसी कर देंगे हम लोग। और किसानों का साथ नहीं छोड़ेंगे रामनाथ सिकरवार। मैं किसानों की बात कर रहे हो, हर उस आदमी का साथ दूंगा जिसका शोषण होगा। और सबसे ज्यादा हो रहा है किसान मजदूर का। यहाँ के नेता की फूट गई है, अधिकारियों की फूट गई है, किसानों का शोषण हो रहा है। वोट लेने आराम से बढ़िया एसी कमरे में सो रहे हैं। किसानों की समस्याओं से उन्हें क्या ले देना? वोट मिल गया, एक बार विधायक बन गए, सांसद बन गए, एसी कमरा में सो रहे हैं, आराम दिखा। मतलब थोड़े देना और सोए ले, जैसे नेपाल में चुतियाए थे, ये चुतियाए जाएंगे। समय आ रहा है इनका, और या तो नेता अधिकारी सुधरेंगे वरना इनकी कुटाई परेड होगी। ये जनता कुटेगी, बता रहा हूँ, वो दिन जल्दी आने वाले हैं। और भले ही जिन्हें भ्रष्ट नेता अधिकारियों का बोल दीजिएगा कि रामनाथ तो ऐसा बोलता नहीं है, कुटाई परेड होगी इनकी, तभी सुधरेंगे। और जनता से मैं भी कह रहा हूँ, किसी जाति धर्म पार्टी का हरामखोर नेता हो, चुनाव पे तुम्हें बहकाता है, साले के मुंह में लट ठूस दो, जूता ठूसो साले के मुंह में। जो तुमसे एक कहे कि तुम वोट वहां दे दो, मैंने पैसा ले रहे हैं, जाबाता तो नहीं कहेगा। ये यहाँ के बहुत नेता भी के हरामखोर कुत्ते, बहुत नेता भी के यहाँ के अपनी जात के वोटों को बेचा है इन लोगों ने। और इसलिए बेचा है इन्होंने अपनी जात के वोटों को कि इनको गुलाम बना के रखना। नहीं तो स्कूलों में रामनाथ जी देखो तो स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। फिर ये नेताजी जब आए जांच करवे, ऐसे चले जाते, पैंट किलो करवा देते, पैंट किलो। इनकी औकात नहीं थी। यहाँ था बेईमानी से सांसदी ले गए लोग। 3 बजे के बाद मुझे हराया, वोटा का अंतर कम रह गया, नहीं तो जो हरा नहीं पावा थे। क्योंकि कई नेताओं ने करोड़ों रुपये लिए, हरामखोर कुत्तों ने, जिन्होंने जातियों के वोट बेचे। बहुत बुरी बात बोलता हूँ मैं, अभी तो मोते बोल रहा हूँ। तो आपने हमारे साथ सुना रामनाथ सिकरवार जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, किसानों के साथ लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा खड़े रहेंगे। देखते रहिए आप बतंगड़। जितेंद्र त्यागी के साथ मेरे साथ सचिन त्यागी। जय हिंद।